गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है, और कार्यपालिका द्वारा किए गए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जांच करना भी है। ठीक है। न्यायपालिका जो है केवल मुकदमों की सुनवाई नहीं करता है, बल्कि वह प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच करना कि वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाए गए हैं। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है। क्या है कि हमारे यहाँ छोटे से बड़े के रूप में जो है एक पिरामिड बना हुआ है न्यायालय का। जिले स्तर से लेकर पूरे देश के स्तर तक न्यायालय स्थापित है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय न्याय का शिखर है। ठीक है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संसद द्वारा हल किया जाना जरूरी है। ठीक, हम देखते हैं ना, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कभी ना कभी किसी न किसी कारण से कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, जिसे हम झगड़ा कह सकते हैं। इन सभी विवादों को कानून के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना जरूरी है। और न्यायालय ही एक ऐसी संस्था है जिसकी बात जो है दोनों पक्ष सुनते हैं। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े तथा पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। अर्थात ऐसा नहीं कि अमीर आदमी है तो उसको चोरी के लिए कम सज़ा, गरीब आदमी है तो उन्हें अधिक सज़ा। किसी राज्य में हत्या के लिए कम जुर्माना तो किसी राज्य में हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा देना, ऐसी नहीं। यहाँ पर सभी राज्यों में एक समान और सभी लोगों पर एक समान। ये है कानून के शासन का भाव। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करें। ठीक है, कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। अर्थात न्यायपालिका का यह कार्य है कि कानून के द्वारा जो भी शासन व्यवस्था बनाया जा रहा है उसका पालन करना। यदि कोई उसका पालन नहीं कर रहा है तो उसकी रक्षा करें, और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें कि कानून ही सबसे ऊपर है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। ठीक है। न्यायपालिका क्या करती है कि विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह निश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह कोई संस्था या व्यक्ति या समुदाय जो है तानाशाही का रूप ना ले ले। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। इसीलिए जो है हमारे यहाँ न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पूर्णतः स्वतंत्र किया गया है, ताकि उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो और वे अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि संबंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। ठीक है। यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। पिछले दशकों से यह परंपरा बनी है कि मुख्य न्यायाधीश के सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, कि जैसे ही जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, बाद में उसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय ना हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को भी प्रतिबिंबित करे, इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हमने क्या पढ़ी कि अभी जो है ऐसी परंपरा हो गई है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, परंतु यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की जो राय या सलाह है वह केवल व्यक्तिगत ना हो, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का भी विचार उसमें प्रतिबिंबित हो, अर्थात हमें दिखाई देता हो। इसके लिए क्या की गई है, कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। कॉलेजियम की व्यवस्था मतलब क्या होता है कि जितने भी न्यायाधीश हैं वे अपने विचार जो है कॉलेजियम के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजते हैं। केंद्र सरकार न्यायाधीशों की एक सूची कॉलेजियम को भेजती है, और कॉलेजियम की व्यवस्था भी इसलिए की गई है
कि अगर हम कुछ समय से देखें तो कुछ घराने हैं जिनके घरानों से जज या वकील ही जो है जज बनते रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था ना हो इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। ठीक है, जो कॉलेजियम बनेगा उसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं होंगे जो कुछ नाम को प्रस्तावित करेंगे। इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। वर्तमान में इस व्यवस्था के गुणदोषों की विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। वे 65 वर्ष की आयु तक अपना कार्य कर सकते हैं। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद या विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को या राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो व्यवस्था है उसे हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। और हमारे यहाँ जो है ये महाभियोग संसद में लगाया जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से ना कर रहा हो या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो, तब उनके खिलाफ जो है क्या किया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। न उनकी नियुक्ति में ना ही उनके वेतन निर्धारण में विधायिका की कोई भूमिका है। ठीक है, उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो बजट द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिसको किसी भी परिस्थिति में कटौती नहीं किया जा सकता है। इस कारण न्यायाधीश दलगत राजनीति व अन्य दबावों से मुक्त होकर अपना काम कर सकते हैं। विधायिका से इन्हें पूर्ण स्वतंत्र इसलिए भी रखा गया है ताकि उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो और वे अपना काम जो है सही ढंग से कर सकें। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। ये देखिए एक न्यायालय व्यवस्था दिया हुआ है आपकी बुक में, आप जो है इसके माध्यम से जो है इसे समझ सकते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष स्थान है। आप देख सकते हैं कि वह सबसे ऊपर है 13.4 आरेख में। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था के होने के नाते किसी भी न्यायालय को निर्देश दे सकता है और उनके निर्णयों को पलट सकता है। उसके निर्णय का दर्जा कानून के समक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ काम जो है इस प्रकार हैं। पहला, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। यहाँ पर दीवानी मतलब पैसे संबंधी मामले, धन संबंधी मामले, फौजदारी मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़े, ठीक है, उस संबंधित मामले में है। संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना, कि हमारे यहाँ राष्ट्र का ही दूसरे देशों के साथ विवाद नहीं है, बल्कि राज्यों का राज्यों के साथ विवाद है, चाहे सीमा के लिए हो, जल के लिए हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनका जो है निपटान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनकर आदेश जारी करना। इस प्रकार देख सकते हैं कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने में, कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने में तथा राज्य के क्रियाकलापों को संविधान के मर्यादाओं के अंदर बनाए रखने में संपूर्ण न्याय तंत्र और विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं, कि जब कभी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर जो है अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होगा बेटा पूछेंगे। निर्वाचन आयोग थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।